नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और अब जंतर मंतर पर एक और बड़ा प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन। और छात्र भी, एसएससी के छात्र यहाँ पर बैनर बता देते हैं, ये तमाम पोस्टर्स यहाँ पर सब कुछ दर्शा देंगे कि आखिरकार अब छात्रों का सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है, क्या मुद्दा है। एसएससी के तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। अब मांगे क्या है ये इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या है, क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि छात्रों को एक बार फिर से सड़कों पर आना पड़ रहा है। पोस्टर से पता लग रहा है कि एसएससी से जुड़ा पूरा मामला क्या है। मैम, एसएससी सीजीएल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जिसकी नोटिफिकेशन 2023 की अभी 3 अप्रैल को आई है। पिछले कई सालों का ये ट्रेंड है कि जो एज काउंटिंग होती है वो 1 जनवरी से करी जाती है। ठीक है, 19, 20, 21, 22 से 4 साल से यही ट्रेंड चला आ रहा है। इन्होंने इस साल क्या किया, 2023 की नोटिफिकेशन निकाली 3 अप्रैल को, और उसमें जो एज की काउंटिंग थी वो 1 जनवरी से ना करके 2 अगस्त से ले ली है। तो इससे ये हो रहा है कि जो उन 7 महीनों में बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है, और इस चीज़ की कोई भी प्रायर इंटीमेशन या नोटिस बच्चों को नहीं दिया गया। अच्छा। जब एक ट्रेंड चला आ रहा है इतने सालों से कि 1 जनवरी से ही एज काउंट करी जाती है, तो इस साल ये एकदम से एब्रप्ट चेंज से बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गई है। जब 2019 में एसएससी के पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है कि इनकी 1 जनवरी से ही डेट ली जाती है। एकदम से ऐसा क्या प्रोसेस रहा या किस तरीके से क्यों चेंजेस आए, ये कोई रीजन नहीं आया? नहीं मैम, किसी चीज़ का कोई रीज़न नहीं दिया गया है। बच्चों ने हज़ारों के नंबर्स में ग्रीवेंसेस डाले हैं, लेटर्स डाले हैं, और एसएससी हेडक्वार्टर में बैठ के आए हैं। इन्होंने हमें एक डीओपीटी का सन 88 का रूल चिपका दिया कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एग्जाम का मेंस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा तो आपकी डेट जो है एज की वो अगस्त से ली जाएगी। जबकि एसएससी ने पिछले 10 साल में खुद ये रूल सिर्फ 2 बार फॉलो किया है, तो आप उस रूल का कैसे बेसिस बना सकते हो ना। 4 बार इन्होंने ये रूल लागू किया, जिसमें से 2 बार 3 बार 12, 15 और 16, 3 साल में बच्चों ने प्रोटेस्ट और रिक्वेस्ट से ये डेट चेंज करवाई है। और उसके बाद जब 16 में ये डेट चेंज हुई थी तो 17 में एग्जाम होने से पहले, मतलब 16 के मेन से पहले बच्चों को ये बता दिया गया था कि अगले साल जो भी डेट ली जाएगी वो 2 अगस्त से ली जाएगी। तो मतलब जिन बच्चों का भी लास्ट अटेम्प्ट था या 27 वाली कैटेगरी में थे, उनको ये पता था कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये है कि एसएससी में 2 कैटेगरी की जॉब्स होती हैं, एक जो 27 इयर्स पे क्लोज हो जाती है, बिल्कुल, और एक 30 पे। तो ये होने से जो ये इन्होंने एब्रप्ट चेंज किया है, उसके वजह से जो 27 वाले बच्चे भी हैं वो भी जो मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं उसके लिए इनएलिजिबल हो गए हैं। और ये सिर्फ उन बच्चों के साथ हो रहा है जो पहले 7 महीने में बॉर्न हुए हैं। मतलब जो बच्चा 1 अगस्त को भी बॉर्न हुआ है उसकी वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो 2 अगस्त को बॉर्न हुआ है वो एलिजिबल है। मतलब इसमें पहले आपने एप्लीकेशन यानी कि डाली है, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं मैम, एक मीटिंग मिली थी हमें एसएससी मिली थी जी, क्या उसमें उन्होंने हमें डीओपीटी का रूल समझाया, जो कि उन्होंने खुद भी कभी फॉलो नहीं किया है। तो उस रूल का कोई बेसिस नहीं है ना मैम। अच्छा, जब 10 साल में आपने खुद वो 2 बार उसको फॉलो किया है तो उस रूल का क्या बेस हुआ। और उसके खुद के रूल के 3rd पॉइंट में ये चीज़ लिखी है कि जब भी कोई ऐसा चेंज होगा कि एग्जाम आपका इधर उधर खिसकेगा तो आपको प्रायर नोटिफिकेशन दी जाएगी। क्योंकि 22 का जो मेंस हुआ था वो अभी मार्च में हुआ है 2023 के, तो ऑलरेडी कैलेंडर इतना पीछे चल रहा है एसएससी का। 2017 में चीटिंग हुई, 18 में पेपर नहीं हुआ, 19 में थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू किया, तो 23 में इन्होंने फिर। अच्छा मुझे बताइए, एसएससी के छात्रों, यूपीएससी के छात्रों, तमाम सरकारी जो नौकरी की तैयारी लोग कर रहे हैं, बार बार छात्रों को सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए? मैम, यूपीएससी का फिर कोई एक सिस्टम है पेपर कराने का, एसएससी का कोई सिस्टम ही नहीं है पेपर कराने का। उनका जब मन आता है वो डेट चेंज कर देते हैं, जब मन आता है पेपर होता है, जब मन आता है वो 1 साल पेपर नहीं कराते हैं। हम लोग मैम वो बच्चे हैं जिन्होंने 17 में, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 17 में तैयारी शुरू करी। 17 में पूरी इंडिया को पता है कि चीटिंग हुई थी मास लेवल पे, वो केस चला 1-1.5 साल। 18 में पेपर नहीं हुआ, बच्चों का 1 साल वहाँ पूरा खराब हुआ, इतने होपलेस हो गए थे बच्चे। 19 में जाके पेपर हुआ है 18 का,
उसके बाद 2 साल कोविड में आ गए, उसका तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है उससे कितना लॉस हुआ है। 22 में इन्होंने पैटर्न बदल दिया। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और पता लगता है कि अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट ही नहीं मिलेगा, और वो भी मैम ऑल ऑफ अ सडन। किसी को अगर ये पता है ना कि मेरा ये लास्ट मौका है, तो वो उसमें अपनी जान झोंकता है। मे बी कोई भी सर्कमस्टांसेस हो कि बच्चे का कोई पेपर खराब हुआ है या कुछ हुआ है, आखिरी अटेम्प्ट तो वो डिजर्व करता है। हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम वैकेंसी भी नहीं मांग रहे, लेकिन आप हमें हमारा लास्ट अटेम्प्ट तो देंगे। आप पेपर देने का हमें राइट तो दो। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे कि आप हमें नौकरी दो या एज रिलैक्सेशन दो, लेकिन जो हमारा बेसिक राइट है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट, आप वो तो हमें दोगे। अच्छा, किस प्रकार से अब मांगे आगे रहेंगी? ये एक दिन का प्रदर्शन है या क्या आगे का प्रोसेस आपका रहने वाला है? मैम पिछले 25 दिन से हम इस चीज़ को रेगुलर अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख से हम लोग एसएससी हेडक्वार्टर में जाके, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाके अपनी एप्लीकेशंस जमा करवा रहे हैं, ग्रीवेंसेस जमा करवा रहे हैं। 13 तारीख को हम लोगों ने वहाँ पे मास गैदरिंग भी की थी, जिस दिन हम लोगों की वहाँ पे मीटिंग भी हुई, लेकिन उन लोगों ने डीओपीटी के नोटिस को कोट करके ये बोल दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डीओपीटी के नोटिस में ही 3rd पॉइंट ऐसा है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी बदलाव किया जाएगा, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। उसके बाद हमने लगातार मैम हम अपनी एप्लीकेशन पहुंचा रहे हैं। डीओपीटी में गए हैं हम अपनी बात रखने के लिए, डायरेक्टर सर से मुलाकात हुई। फिर 20 तारीख को हम लोग दोबारा से एसएससी हेडक्वार्टर में जब वहाँ पे अपनी बात पहुँचाने गए, तो हमको एसएससी हेडक्वार्टर के सामने से, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर से पुलिस की गाड़ी आई और हम लोगों को, सब लोगों को डिटेन करके ले गई, लड़कों लड़कियों दोनों को। मतलब बात रखने का मौका नहीं दिया गया मैम। और उसके बाद से ऐसा होता आया है कि हम अगर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। आज भी आपने सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर अपना प्रोटेस्ट किया, आज किस प्रकार का रवैया था? क्या कोई सपोर्ट मिला या नहीं मिला? मैम आज भी सपोर्ट शुरुआत में कुछ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद अब तो ऐसा हो गया कि हमको वहाँ से बिल्कुल ही हमको भेज दिया गया कि यहाँ से जाइए, नहीं तो अब अच्छा, यहाँ जो छात्र है, मैं पूछूंगी, यहाँ पर तमाम इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अलग अलग राज्यों से आए? मैम बिल्कुल अलग राज्यों से आए हुए हैं मैडम। आंध्र प्रदेश से आई हुई हैं, कुछ लोग डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा। लोग बिहार से आए हुए हैं इस मुद्दे के हाँ लिए? जी मैडम, 500 किलोमीटर दूर से। आप लखनऊ से इस मांग को लेकर आई हैं? अच्छा, अगर नहीं मानी, 20 दिन से दिल्ली में ही हूँ इसी चीज़ के लिए। डेली हम जाते हैं वहाँ, रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। मैम कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके 4-4 महीने के बच्चे हैं, वो तक यहाँ पे आए हुए हैं, डेली आ रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लड़की डेली आती है अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप यहाँ लड़कियों को अपना बेसिक एक अटेम्प्ट देने का हक तक नहीं देना चाह रहे हैं। तो वैकेंसी नहीं मांग रहे, हम अटेम्प्ट मांग रहे हैं मैम, लड़ने का मौका मांग रहे हैं हम तो। मैम यूपीएससी की तरह कोई हम एज रिलैक्सेशन भी नहीं मांग रहे, ना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हमारा जो राइटफुल अटेम्प्ट है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। और ये बिना नोटिस के आपको इस सारी चीजें? जी बिल्कुल। अगर नहीं मानी जाती है मांगे, आप जैसे कह रहे हैं 25 दिन से आप लगातार इस मामले में जो है अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, अगर नहीं मानी जाती हैं, क्या आगे की तैयारियां हैं? कब तक आप लखनऊ से खुद यहाँ पर आइए, कब तक रहने की तैयारी है? मैम परसों लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की क्लोजिंग की, तो बच्चे तो अब जो उनके पास कोई चारा नहीं, वो भूख हड़ताल पे ही बैठ सकते हैं। अब परसों लास्ट डेट फॉर्म क्लोजिंग की है? फॉर्म क्लोजिंग की है, यानी कि अब 1-2 दिन आपके पास? 2 दिन हमारे पास हैं, और ये जितने बच्चे आए हैं ये कोई वापस नहीं जाएगा, ये सब यहाँ भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे पीओ में आवास के बाहर। ये तो सब डिसाइड करके आए हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इन सबकी फ्यूचर खराब हो रहा है। मैम ये बात नहीं होती कि आपने अभी तक क्या कर लिया, आप अनएजुकेटेड हो, ये सब बातें सुनने को बोली गई है आपको, सामने से ये बातें आई हैं। सपोर्ट के नाम पे हमें डिटेन किया जा रहा है वहाँ पे। हाँ। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी डिटेन उन्होंने कर लिया, और इससे पहले भी 10-12 लोग थे, वो अभी डिटेन होकर अभी छूट के आए हैं। फर्स्ट डे थे, सेकंड डे प्रोटेस्ट पे, तो उस टाइम तो 25 से 30 बच्चों को इकट्ठे ले जाके उन्होंने डिटेन करके 4-5 घंटे बिठा के रखा। हम तो जेन्युइन मांग रहे हैं मैम। यूपीएससी वाले को भी पता होता है कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट कब है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट पिछले साल ही चला गया है। ये कब आया था, ये रूल कब आया? अभी हाल ही में? मैम 3 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था। उस दिन से हम लगातार अपने साथ में बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9 तारीख से हम लोगों ने इस चीज़ में मुहिम शुरू कर दी थी एसएससी डिपार्टमेंट में जाके। मैम लाखों की संख्या में ग्रीवेंसेस भेजे गए हैं, एप्लीकेशंस भेजी गई हैं, स्पीड पोस्ट किए गए हैं, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है। छात्र होंगे ऐसे जो सेम जिनके यही इश्यूज हैं? मैम 10-50 लोगों की मुद्दा नहीं है, ये तो जो ग्राउंड पे उतर आए। आपको भी पता है हर कोविड के बाद से हर किसी की फैमिली में क्या सिचुएशंस हैं, हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता अपना घर छोड़ के, तब भी बच्चे आए हैं। ये लाखों बच्चे इफेक्टेड हैं इस चीज़ से। हम तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, क्योंकि हर कोई इंडिया के कोने से दिल्ली में आना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और ना ही फैमिली प्रेशर्स हो गए या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर भी
से लोग नहीं निकल सकते हैं घर पे, ये तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट इफेक्टेड लोग लाखों में हैं। हमने सर्वेस कराए हैं, ग्रीवेंसेस पढ़े हैं, 95,000 बच्चे ऐसे हैं जो इफेक्टेड हैं, जो जॉब छोड़ के अपना तैयारी कर रहे हैं, और ये तो लाखों की भीड़ है जो ये लोग इफेक्टेड हैं। 35 लाख। अगला कदम यानी यही है कि पीएमओ हाउस के बाहर आप जो है भूख हड़ताल करने वाली हैं 2 दिन की। जी मैम। वहाँ तक हाँ। बल्कि 2 दिन की नहीं, हम लोग तो जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक मैम हमारे पास और कोई परसों तो एग्जाम है, फिर किस तरीके परसों तो वो हो जाएगा ना फॉर्म क्लोजिंग का पता। मैम अगर हमारी बात सुन ली जाए तो ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ। वो एक्सटेंड हाँ बिल्कुल होता है, बहुत पहले भी हुआ। वैसे भी एसएससी का सर्वर 1% आप कह रहे हैं 25 दिन से लगे हुए, 1% होप नजर आती है, तभी आगे बढ़ता है इंसान। होप के चक्कर में इतने दिनों से हम रुके हुए हैं, इतने दिनों से लगे हुए हैं ताकि एक कोरिजेंडम आ जाए, एक छोटा सा कोरिजेंडम वो करना है, इन लोगों को ऐड करना है। और वो डेट भी एक्चुअली मैम सिर्फ डेट की इशू नहीं है, जो एसएससी का सर्वर है उसका भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब हम यहाँ पे 25 दिन से लगे हुए हैं, 1 महीने फॉर्म भरने की डेट है मैम। अब हम यहाँ पे ग्राउंड में अपना बात सामने रखें या फॉर्म भरे जाके, पढ़ाई छूट रही है मैम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो पढ़ाई करने की कब जरूरत से है। तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कितने साल हो गए मैम मेरे को काफ़ी समय हो गया यहाँ पे आते हुए, लेकिन मतलब पढ़ाई करते हुए मैम। लेकिन वही जैसे मैम ने बताया था, भी लास्ट अटेम्प्ट हो? हाँ जी मैम, आखिरी अटेम्प्ट है। और मैम सिर्फ आखिरी अटेम्प्ट में ये नहीं होता कि आखिरी अटेम्प्ट है, पूरे सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी परिवार की उस पर उम्मीदें टिकी होती हैं। हाँ। और सारी की सारी जितनी भी बातें हैं अपनी हम रखना चाहते हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा मैम। है। होप बस इसलिए है कि 12, 15 और 16 में इन्होंने अमेंडमेंट किया है, इन्होंने 1 अगस्त से 1 जनवरी किया है, तो एक बार और कर दे। हम अभी तो कोविड अफेक्टेड भी हैं, हमें इन्हें क्या प्रॉब्लम है? 2 साल आपके वहाँ व्यर्थ गए थे, है ना? हाँ जी, और कोविड अफेक्टेड हुए। और 12, 15 और 16 में सेम इन्होंने किया था, 1 अगस्त इन्होंने रखा था, लेकिन बाद में इन्होंने अमेंड किया है, 1 जनवरी किया है, अभी नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा, और भी यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं। कहाँ से आप आई हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद से आप आई हैं इस अपनी मांगों को यहाँ पर लेकर? या। अच्छा, कितने साल हो गए हैं इस तैयारी करते 5 हुए? years। और अब आपको पता लगा है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, विदाउट एनी नॉलेज आपको ये पता लगा अचानक से कि लास्ट अटेम्प्ट Yes, this is all of a sudden. SSC has been considering the age reckoning as 1st January for several years. So for this time it has been considered as 1st August. So with this reason, the people who have born between January and August, these people are not given attempt. तो आप चाह रहे हैं कि 1 जनवरी वापस से जो Yes। पहले वाला रूल था वो Yes। ही अप्लाई कर दिया जाए? Yes, exactly। उससे कोई इशू नहीं था आप No, लोगों को? no, no। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए तमाम जितने भी हैं ये सभी छात्र हैं और अलग अलग जगह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी मुरैना से आया हूँ इस अपनी मांगों के लिए? अपनी मांगों के लिए। मुझे ये बताइए कि छात्र जो हैं एसएससी के हों या तमाम जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतने वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आखिरी में सड़कों पर कैसे आ जाते हैं? आखिरी में सड़कों पे इसलिए आ जाते कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हमको यही नहीं पता चला कि लास्ट था हमारा ये अटेम्प्ट। 3 अप्रैल को एकदम से आपने सडन बम फोड़ दिया हमारे ऊपर कि जाओ आप खत्म हो चुके हो। उसका कोई वो नहीं दिया कि हाँ भाई ये एक रीजन है कि इस वजह से ऐसा हो रहा हूँ, एकदम से बम फोड़ दिया, बोल दिया अब जाओ, आप किसी काम के नहीं हो, घूमो जाके सड़कों पे। सीधा बोल दिया कि भाई अब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। डीओपीटी के रूल नंबर 3 में भी लिखा हुआ है, एक पॉइंट है उसमें, अगर आपको कोई सडन चेंज करना है तो आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इन्होंने ना तो कोई नोटिस दिया है, सीधा नोटिफिकेशन निकाला और चेंज करके आप लोग हटो साइड में। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं, आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है और आपको पता ही नहीं था ये चीज़? मैम बिल्कुल भी नहीं पता था। जिस अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, ये पूरा जिस अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, मेरे को मतलब पूरा कंफर्म था कि इस साल में कुछ ना कुछ मतलब मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट सडनली जो चेंज हुआ, इससे मतलब काफ़ी डिप्रेशन में मतलब चीज़ें हो गई है। और 25 डेज से हम प्रोटेस्ट। क्या ये नहीं बोला गया आपको कि हाँ आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो आप इसमें मेहनत कीजिए, आप सड़कों पर आकर क्यों खड़े हैं? नो मैम, कुछ भी नहीं, नोटिफिकेशन मतलब डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ गया है, हमें ये भी नहीं पता था इससे पहले भी। पर जब आपको पता लगा कि लास्ट अटेम्प्ट है तो उस समय भी आप सड़कों पर हैं अपनी तैयारी को छोड़कर? मैम अब हम अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते ना, फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते ना, फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। लास्ट अटेम्प्ट मतलब छीन लिया गया है। वो भी छीन लिया गया? हाँ जी, वही ले लिया गया है। अब मेरी एज 29 है, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग 30+ हो गई है, 30+ हो चुकी है।
और मैं फॉर्म मैं आपको कोई पहले से प्रायर नॉलेज नो कोई भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया था कि इस तरीके का चेंज हम नेक्स्ट ईयर करेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं पता था हमें। एकदम आया है। अच्छा, क्या आगे की मैं देख रही हूँ यहाँ एमपी से आए हैं, वहाँ वो हैदराबाद से आए हैं, लखनऊ से आई हैं, आप बिहार से आए हैं और 25 दिन से बताया जा रहा है कि आप लोग हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। दिल्ली में ऐसे ही आप लोग घूम रहे हैं, सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। डिटेन कर रही है, डंडे मारने की धमकी दे रही है, जेल में डालने की धमकी दे रही है हम लोगों को। सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे हम लोग बैठे आके तो वहाँ से हटा दिया हम लोग। और कोई बड़े लेवल पर कोई प्रोटेस्ट किया हो कि हाँ हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँचे इस तरीके से? मैम 2 बार ट्विटर कैंपेन हमने किया है। अच्छा। तो उसमें करीब 2 लाख से ऊपर मतलब हमारी मतलब ट्रेंडिंग में भी रही है चीज़ें, ठीक है। उसके बावजूद कुछ भी सपोर्ट आ रहा है देश भर से? मैम सपोर्ट वगैरह जो है स्टूडेंट का आ रहा है, जो भी है स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, बस बाकी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा मैम। हजारों की संख्या में हम लोगों ने ग्रीवियांस भी डाले पीजी पोर्टल पे और उसका कोई रिप्लाई बैक? उसका रिप्लाई हर एक बंदे को कॉपी पेस्ट वाला रिप्लाई दिया है। एक ही रिप्लाई हर एक बंदे को दिया क्या है। रिप्लाई है उसमें? वो डीओपीटी का जो 1988 का जो अधिनियम है उसको कोट कर रहा है, लेकिन वो पूरा कोट नहीं कर रहा है। उसमें जो रूल नंबर 3 है उसको वो कोट ही नहीं कर रहा है कि आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए था। इस चीज़ का सडन, अगर आप कोई सडन चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। उस चीज़ का आप वो पूरा नियम नहीं ले रहा है, सिर्फ आधा ले रहे हैं उसका। अच्छा, इसी के साथ देख लीजिए जंतर मंतर पर फिर से जुट चुके हैं तमाम छात्र यहाँ पर और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। और एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिल रहा है कि छात्रों को अपने हक के लिए भी अब सड़कों पर आना पड़ रहा है। एक बेहद दुखद विषय जो है वो यहाँ पर है। एसएससी के छात्र हैं जिनकी अपनी मांगे हैं और इस मुद्दे को हम दिखा रहे हैं लगातार। जो है अब कहा यह जा रहा है कल की क्या तैयारी है, मेरे को एक बार कल का थोड़ा हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। अच्छा। भूख हड़ताल पे बैठा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा हम पानी छोड़ देंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसको झेल के तो नहीं जाएंगे। हमने इतने सालों की मेहनत करी है, इतने साल दिए हैं इसमें, एकदम से तो हम जाएंगे मतलब अपनी जो है जीत हासिल करके जाएंगे। तो मैम कोशिश करेंगे, पानी तक छोड़ देंगे हम लोग। हम पे जो बनेगा हम करेंगे, सड़कों पे रहेंगे, क्या करेंगे हम। ये देख लीजिए, ये स्टूडेंट्स है, ये छात्र है, तमाम जगहों से राज्यों से आए मेरी माँ बीमार है, मम्मी मेरी बीमार है, घर पे अकेला छोड़ के आया हूँ मैं। और सिर्फ अपने हक के लिए कि हाँ हक की लड़ाई। और जैसा कि बताया कि कल जो है भूख हड़ताल करने वाले हैं, इसी के साथ अपने हक को, अपनी मांगों को पूरा करके यहाँ से जाएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, बैनर एक बार देख लीजिए कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। और यहाँ से खबर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और छात्रों का प्रदर्शन है। छात्र एक बार धरने पर आए हैं और कल बड़े रूप में भी इनका धरना हो सकता है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।